जोहार। विगत दिनों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का झारखंड की राजधानी रांची में आगमन हुआ था और उनके द्वारा जनजाति समाज के लोगों के बीच में संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। मैंने आज सोशल मीडिया में देखा और कई अखबार में भी मैंने पढ़ा, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा कहा जाना कि सरना आदिवासी हिंदू हैं और सरना कोड की मांग करना बिल्कुल गलत है। ये आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा कहा गया। मोहन भागवत जी, आपके द्वारा कभी आदिवासियों को वनवासी कहा जाता है, कभी वनमानुष कहा जाता है, और आप कहते हैं कि सरना आदिवासी और हिंदू एक है। आदिवासियों की परंपरा और विशेषकर सरना धर्मावलंबियों की परंपरा, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी सभ्यता बिल्कुल अलग है। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और इसीलिए आपके द्वारा उनको कभी वनवासी तो कभी वनमानुष कहा जाता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बरसों बरसों से सरना धर्मावलंबी अपनी धार्मिक आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी के तहत सरना कोड की मांग भी किया जा रहा है। हमारे देश के संविधान में, संविधान के तहत सभी लोगों को धार्मिक आजादी मिली है। हमारे सरना धर्मावलंबियों का जो सांस्कृतिक परंपरा, जो प्राकृतिक के पूजक हैं, उनको आज तक धार्मिक पहचान नहीं मिली है। हिंदू का हिंदू कोड है, मुसलमान का कोड है, ईसाई का कोड है, बौद्ध धर्म का कोड है, सिख का कोड है, तो फिर सरना धर्मावलंबियों का क्यों नहीं? जबकि इनकी आबादी देश में 15 करोड़ से भी अधिक है। इनके साथ अन्याय क्यों? और आपके द्वारा इस तरह की बात कहा जाना, ये कहां तक तर्क संगत है? इस तरह की बात आपके द्वारा कहा जाना ये बिल्कुल राजनीतिक से प्रेरित है और आप राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के एक हिस्सा हैं। इसको पूरा देश जानती है। आपके द्वारा तो संविधान बदलने की बात भी कही जाती है, आरक्षण को समाप्त करने की भी बात कही जाती है, और आज आप सरना कोड की मांग करना, आदिवासियों का धार्मिक कोड का मांग करना को आप गलत ठहराते हैं। आप सीधे तौर पर धर्म के आधार पर राजनीतिक में और सत्ता में आप सत्ता को कब्जा रखने का
काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा और हर लोग इसको विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल उजाड़ा जा रहा था, तब मोहन भागवत जी आपके अब तो कुछ नहीं कहा। सिंगरौली के आदिवासियों, मध्य प्रदेश में सिंगरौली के आदिवासियों को उजाड़ा गया, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। मणिपुर में आदिवासियों के साथ जो हुआ, नंगा घुमाया गया, तब भी आपने कुछ नहीं कहा। आप झारखंड प्रदेश आए थे, जल जंगल जमीन बचाने की बात तो आपके द्वारा नहीं कहा गया, ना ही आदिवासियों का शिक्षा के संबंध में। और तो और नई शिक्षा नीति ला करके आप आदिवासियों को कहां पहुंचाने चाहते हैं, ये हमें पता है। आप शिक्षा के बारे नहीं कहा। झारखंड प्रदेश में कई एक ऐसे शिशु मंदिर, आपका सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय चलता है। कितने सरना धर्मावलंबियों को वहां पर आपने शिक्षक के रूप में रखा है। उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी स्वास्थ्य के बारे में, पलायन के बारे में, रोजगार के बारे में आप कभी नहीं बोलते हैं। ना ही आपके संगठन द्वारा आदिवासियों का जो जमीन लूट होता है, उसमें आंदोलन में कभी आपकी भागीदारी नहीं रहती है। ना आपके जैसे लोग कभी इस पर हस्तक्षेप करते हैं। आज देश के आदिवासियों का हालात क्या, असम में टी ट्राइब, वहां के जनजातीय लोगों का सैकड़ों साल से असम में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोग चाय बागान में काम कर रहे हैं। उनको आदिवासी का सूची में क्यों नहीं शामिल किया जाता है? जबकि वहां तो आप ही की सरकार है कहा जाए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक इकाई हैं। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, आपसी समरसता बिगाड़ने का काम करते हैं। और झारखंड प्रदेश में आकर आपके द्वारा कहा जाना कि सरना कोड की मांग करना गलत है, ये बिल्कुल आपकी इस वक्तव्य का मैं निंदा करता हूं, खंडन करता हूं। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, झारखंड प्रदेश की कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूं। हमारे यहां गठबंधन की सरकार ने बहुमत के द्वारा सरना कोड को विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है। आपको हिम्मत है, आपकी मंशा साफ है, तो आप केंद्र सरकार से उसको पारित कराएं। हालांकि आपके वक्तव्य के द्वारा आपकी मंशा साफ बिल्कुल नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार बनेगी। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है, सरना धर्मावलंबियों का जो कोड है, धार्मिक आइडेंटिटी, पहचान का सवाल है, ये आदिवासियों का कोड निश्चित रूप से दिया जाएगा। आप इस तरह की बात करा के दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना करें। ऐसे भी आपके झांसे में आने वाले लोग नहीं हैं। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप भेड़िया की खाल पहन लेते हैं और आदिवासियों की भलाई की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा ये भी बात
कि आखिर आप क्या है, कौन सा संवैधानिक पद में आप हैं कि आप एमएलए हो या एमपी हो, लेकिन जेठ श्रेणी का सुरक्षा में घूमते हैं और आदिवासियों को यहां पर सरना धर्मावलंबियों को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। आज इनकी हालात पर इस पर चिंता करनी चाहिए, ना कि पिछले सरकार को आरोप प्रत्यारोप कर आप लोगों को बांटने का जो प्रयास करते हैं ये अक्षमनीय है। और किसी भी हालात में मैं इतना जरूर कहूंगा कि लंबे समय से सरना धर्मावलंबी भाई लोग, सरना धर्मावलंबी लोग सरना कोड की मांग कर रहे हैं और ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आपके बहकावे में लोग कभी आने वाले नहीं हैं। आपको अच्छी तरह से झारखंड प्रदेश के लोग समझते हैं। मैं तमाम झारखंडी भाइयों से, बहनों से, सभी लोगों को, विशेषकर सरना धर्मावलंबियों से आग्रह करूंगा कि ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति को मुंहतोड़ जवाब दें ताकि दोबारा हिम्मत नहीं कर पाए। धन्यवाद।